हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वीए टेक वाबैग स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एकदम क्रैश होते हुए स्टॉक आज के दिन देखने को मिला है। तकरीबन 19% की गिरावट आई थी स्टॉक के अंदर आज के दिन पिछले क्लोजिंग के प्राइस से। वैसे वो बात अलग है कि बाद में थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग की यहाँ पर आप लोग परसेंटेज देखोगे तो ये भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। -11.36% की गिरावट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। इसके पीछे रीजंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज है, काफ़ी निगेटिव न्यूज, और उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के अंदर आज के दिन देखने को मिला है। अब दोस्तों देखो, ये जो न्यूज है ये कल ही आई थी और हमने कम्युनिटी टैब पर स्टॉक्स टू वॉच वाली पोस्ट में इस न्यूज को कवर किया था। तो इसलिए क्या करता हूँ यार कि जो पोस्ट डाला करता हूँ ना कम्युनिटी टैब पे, वो भी देखना जरूरी है ताकि आपकी नज़र में रहे स्टॉक्स कि किसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए मैं डेली मॉर्निंग में स्टॉक्स टू वॉच में जो भी स्टॉक्स के ऊपर न्यूज रहते हैं वो पोस्ट कर देता हूँ मार्केट खुलने से पहले, ताकि आप उनके ऊपर ध्यान रख पाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हेडलाइन में कही गई है 2700 करोड़ का बड़ा ऑर्डर हुआ कैंसल, शेयर में हाहाकार, 18% तक टूटा भाव। 18 नहीं, तकरीबन 19% तक स्टॉक के अंदर आज गिरावट आ चुकी थी। तो देखो, एक ऑर्डर है 2700 करोड़ की जो कि कैंसिल हो गई है और इसी के वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखो कही जा रही है वीए टेक वाबैग के शेयरों में आज 18% की भारी गिरावट आई। कंपनी को सऊदी अरब सरकार से बड़ा झटका मिला है। सऊदी अरब सरकार ने कंपनी को दिए 2700 करोड़ रुपए के एक ऑर्डर को कैंसिल यानी रद्द कर दिया है। एक ऑर्डर मिली थी सऊदी अरब के गवर्नमेंट के द्वारा और उस ऑर्डर को अब गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आगे बताई जा रही है यह ऑर्डर खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के प्रोजेक्ट से जुड़ा था। ये जो कंपनी है ये वाटर ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री में काम करती है। तो यहाँ पर काम क्या था इस ऑर्डर के तहत? खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का। और यहाँ पर देखो कही जा रही है करीब 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू की इस कंपनी के लिए यह ऑर्डर कैंसिल होना एक बड़ा झटका रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ थी और इसके वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं इनके ऑर्डर बुक से रिलेटेड। वीए टेक वाबैग का कुल ऑर्डर बुक सितंबर तिमाही के अंत में 14,600 करोड़ रुपये का था। इसमें से सऊदी अरब सरकार के ऑर्डर की हिस्सेदारी 18.5% थी। भाई साहब, ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये टोटल ऑर्डर बुक है और इसमें 18.5% की जो हिस्सेदारी थी ऑर्डर बुक की वो सऊदी अरब के सरकार की थी, जो अब कैंसिल हो गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों यानी कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच में कंपनी को 57% नए ऑर्डर विदेशों से मिले थे। ठीक है, इसमें से आधे ऑर्डर सऊदी अरब से मिले थे। तो भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी डिपेंडेंसी थी कंपनी के अंदर ये सऊदी अरब के ऊपर। और वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। एक ऑर्डर कैंसिल हुआ क्या कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर एकदम बहुत ही भयंकर क्रैश हो गया। ठीक है, बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल गई। इसलिए जब मैं कोई स्टॉक की फुल एनालिसिस किया करता हूं तो क्लाइंट्स के अंदर वो चीज़ दिखाता हूं कि डिपेंडेंसी कैसी है। वहां पर टॉप 5 क्लाइंट्स के अंदर किसी किसी कंपनी को जो ऑर्डर्स हैं वो 80% 90% तक मिलते हैं। तो वो चीज़ों को उस वक्त मैं डिस्कस करता हूँ कि देखो यहाँ पर इतनी बड़ी डिपेंडेंसी है कि अगर कोई क्लाइंट इन्हें छोड़ देता है तो काफ़ी झटका लग सकता है इनके ऑर्डर के ऊपर। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही झटका लगा है भाई साहब। बाकी यहाँ पर अगर हम स्टॉक के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो ईयर टू डेट में देखो भाई साहब 161% के रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के। सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ। अगर पास्ट 1 ईयर की बात करोगे तो यहाँ पर भी लगभग इतना ही रिटर्न्स देखने को मिलेगा। ठीक है,
और पास्ट 5 इयर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो 901% के रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इस स्टॉक ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को। देखो यहाँ पर कुछ खास स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था इधर, लेकिन फिर यहाँ पर देखो एक बहुत ही बेहतरीन जंप देखने को मिला स्टॉक में और इन्वेस्टर्स को एकदम बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न्स मिले हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ टाइम पहले की ये न्यूज़ है, मैनेजमेंट के द्वारा कुछ चीज़ें कही गई थी, कुछ गाइडेंस दी गई थी, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव मित्तल ने 14 नवंबर को एनालिस्ट्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में अनुमान लगाया था कि मार्च 2025 के अंत तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 16,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन की गई थी सीएमडी के द्वारा कि मार्च 2025 के अंत तक जो ऑर्डर बुक है कंपनी की ये 16,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। उन्होंने अगले 3 से 5 सालों में ऑर्डर बुक के बढ़कर रेवेन्यू के 3 गुना हो जाने का अनुमान लगाया था। तो काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर की गई थी इनके द्वारा। अब देखो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये जो ऑर्डर है ये कैंसिल हो गई तो अब ये जो सारी एक्सपेक्टेशंस की गई है मैनेजमेंट के द्वारा ये एकदम गलत साबित हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पर सिर्फ ये ही ऑर्डर कैंसिल हुआ है, बाकी आगे फ्यूचर में डेफिनेटली ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत सोचना। और मैनेजमेंट के द्वारा जो गाइडेंस दी गई है ये भी काफ़ी अच्छी खासी गाइडेंस दी गई है और मार्च 2025 तक 16,000 करोड़ तक ऑर्डर बुक पहुंचाने की टारगेट रखी गई है, जो कि सितंबर के एंड तक यहाँ पर 14,600 करोड़ के अप्रोक्स थी। अब इसमें से 2700 करोड़ का जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया, तो उस अनुसार यहाँ पर आप लोग जोड़ घटाव कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छी है और फ्यूचर में भी डेफिनेटली इस सेक्टर की जो डिमांड है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहने वाली है ही। ये जो कंपनी है ये वाटर ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री में काम करती है और एक स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 10,404 करोड़ की मार्केट कैप है। काफ़ी रिस्की कंपनी है, ये ध्यान में रखकर चलना है आप सभी को, ठीक है। स्टॉक पी 40 की है, इंडस्ट्री पी 35.4 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये थोड़ी ज़्यादा है। मीडियन पी को देखते हैं, 5 इयर्स की मीडियन पी है 13.8 की ओनली। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये कई गुना ज़्यादा है। फिर पीज रेशियो की बात करें तो थोड़ा ये भी ज़्यादा है, 1.88 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। लाइक यहाँ पे ROC 19.8%, ROE 13.8%, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 19.1%, ये जो परसेंटेज है डेफिनेटली काफ़ी कम है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे तो वो जरूर से देखना और समझना चीज़ों को, ठीक है। प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। फिर डेप्ट है कंपनी के अंदर 428 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.22 की, चलो बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो 122 करोड़ की है। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, EPS है 42 रुपये की, ठीक है। करेंट प्राइस 1673, 52 वीक हाई 1944 की, लो है 575 की, बुक वैल्यू है 316 रुपये की। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ठीक ठाक है। एंड यहाँ पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो कैसी परसेंटेज में है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो सिंगल डिजिट में है और वो भी यहाँ पर देख सकते हो पास्ट 10 ईयर्स में 2%, पास्ट 5 ईयर्स में 1%, फिर यहाँ पर पास्ट 3 ईयर्स में 0%, TTM में 6%। एंड अगर हम यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कुछ हद तक यहाँ पे ठीक है, ठीक है। पास्ट 10 ईयर्स में 8%, पास्ट 5 ईयर्स में 21%, पास्ट 3 ईयर्स में 33% एंड TTM में ये माइनस में है, -13%, ठीक है। देखो गाइज ये जो सेक्टर है अभी इंडिया के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ सकती है इस सेक्टर में। इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल है बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये यहाँ पर बढ़िया हमें देखने को मिल जा रहा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो इधर सिंगल डिजिट्स में है 9%, 8%, 9%, इधर कुछ ठीक ठाक है, एवरेज है 14% की है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अब हम डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों काफ़ी टाइम से प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये एकदम स्टेबल हैं और काफ़ी छोटी सी होल्डिंग है इनकी, मात्र 19.12%।
अब यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो 14.68% की होल्डिंग है। डीआईएच की बात करें तो फिलहाल 3.59% की होल्डिंग है। एंड फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी होल्डिंग है यहाँ पर पब्लिक की, 62.59% की। तो पब्लिक की होल्डिंग तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि यहाँ पर सिर्फ मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ बड़े एंटिटीज भी हैं। लाइक भारत के जाने माने इन्वेस्टर जो कि अब नहीं रहे और उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला जी, तो उनकी होल्डिंग्स भी यहाँ पर हैं, तकरीबन 8% की होल्डिंग है। ठीक है, तो पब्लिक के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी के भी होल्डिंग्स हैं, ये ध्यान में रखकर चलना। साथ ही साथ कुछ और भी इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स हैं और कुछ जो बड़े एंटिटीज हैं उनके भी होल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर एफआईआईज के होल्डिंग्स की बात करें तो 14.68% की है, जो कि बढ़िया है। और डीआईएच की होल्डिंग्स यहाँ पर लगातार ट्रिम हो रही है, 3.59% की फिलहाल होल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भले ही कम है, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छी खासी। एफआईआईज के अंदर देख सकते हो, डीआईएच के अंदर भी ठीक ठाक है अभी भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी बात हमें ये देखने को मिल रही है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, और इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये जो स्टॉक है ये फेवरेट स्टॉक बना हुआ है और रिटर्न्स भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम टेक्निकल्स को थोड़ा समझते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसी है इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला कि ये जो सेक्टर है वाटर ट्रीटमेंट की, डेफिनेटली इस सेक्टर के अंदर आगे चलकर ग्रोथ आ सकती है, तो कंपनी को भी उस प्रकार से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ खास सेल्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हमने अभी देखा सिंगल डिजिट्स के साथ यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट्स के अंदर भी फ्लक्चुएशंस है, तो अभी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन आगे चलकर बढ़िया कंसिस्टेंसी शायद से हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, और इस उम्मीद में यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर को देखकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर उस चीज़ को देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप फिलहाल की जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर परसेंटेज है उस चीज़ को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ यही एक स्टॉक है, और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं जो कि इस सेक्टर को लेकर बुलिश हैं और इस कंपनी को लेकर बुलिश हैं। अभी थोड़ी सी खास सेल्स एंड प्रॉफिट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ खास हो सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है उनकी। जिनको विश्वास है वही लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यार विश्वास है इसका मतलब ये नहीं कर देना है कि यहाँ पर आपने अपनी पूरी जमा पूंजी इस एक स्टॉक के अंदर लगा दी है, तो इस गलती को करने से भी बचना है। सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड एलोकेशन ही देना है इस स्टॉक के अंदर, लाइक 5 से 6% दे देंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखकर जरूर से चलना है। और यहाँ पर अब देखो टेक्निकल्स को थोड़ा समझते हैं। चार्ट के अंदर पिछले कुछ समय से हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रही थी, स्टॉक जो है ये अपने मोमेंटम के साथ लगातार बढ़ते हुए चला जा रहा था, और अभी यहाँ पर इस न्यूज की वजह से आज के दिन मोमेंटम हमें टूटते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 1532 की, इस सपोर्ट को आज के दिन स्टॉक ने टच किया है, और यहाँ पर टच करते के साथ स्टॉक के अंदर बढ़िया डिस्काउंट मिल गई। 52 वीक हाई के लेवल से ये सपोर्ट के लेवल तक की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 20 से 21% की डिस्काउंट्स मिल रही थी, और इस सपोर्ट के लेवल पर बाइंग भी हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से। तो देख सकते हो यहाँ पर रिकवरी भी आई स्टॉक में, और यहाँ पर 19% की जो गिरावट थी वो -11% की आ गई है। ठीक है, और 1672 के प्राइस पर क्लोजिंग हुई है स्टॉक की आज के दिन। ठीक है, तो इस सपोर्ट के लेवल से बाइंग भी अच्छी खासी देखने को मिली है।
और यहाँ पर अगर आप लोगों ने बाइंग किया है 20% के डिस्काउंट पर तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ ध्यान में रखकर ये चलना है कि ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि आपने बल्क में बाइंग कर दिया, तो इस गलती को करने से भी बचना है। ऐसे जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं यहाँ पर एसआईपी करके चलना ही सही माना जाता है। लाइक यहाँ पर 20% की डिस्काउंट पर फर्स्ट एसआईपी कर दिए, फिर अगर आगे चलकर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करते गए, लेकिन हाँ लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना। ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज यहाँ पर दे दिया, तो इस गलती को करने से भी बचना है। फिर यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी ये वाली, ठीक है, 1750 की रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है पहले सपोर्ट बनी हुई थी ये अब रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये है सपोर्ट 1532 की, फिर 1400 की सपोर्ट है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो वीए टेक वाबैग स्टॉक के ऊपर, और अभी हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है ये ध्यान में रखना कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किया है। यहाँ पर हमने आप सभी को कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।